आदित्य शर्मा जी आगरा से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कुछ समय बाद अगर हमें अपनी गलती का पछतावा हो और हम पश्चाताप करें तो क्या प्रभु हमें माफ कर सकते हैं? पक्का। पर पश्चाताप तभी माना जाएगा जब वो पुनरावृत्ति ना हो। जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक हुआ अब नहीं करूंगा, और हृदय से जलन युक्त होकर भगवान से प्रार्थना करे तो वो भस्म हो जाएगी। लेकिन साधारण गलती, अगर अपराध बना हुआ है, असाधारण है, तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे कृच्छ व्रत है, चंद्रायण व्रत है, या और भी अनुष्ठान, भागवतिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे। मात्र प्रायश्चित से नहीं हो जाएगा, है नहीं। साधारण गलती है तो हो जाएगा। जैसे एक साधारण गलती हो गई तो हम कह देते सॉरी, इससे भी प्रायश्चित हो जाता है कि हमसे गलती हो गई, इतने में भी छा। लेकिन असाधारण गलती हो जाए सॉरी कहने से हो गया क्या? नहीं। तो ऐसे ही हम हृदय से जले और बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, वो क्षमा हो गया, लेकिन अपराध बन जाए तो इससे नहीं होगा। फिर उसके लिए प्रायश्चित होता है, उसके लिए विधान होता है। वो गुरुजनों से पूछा जाता है, हमसे पाप बना, इसका क्या विधान है? जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की इंद्रियों ने ऐसा इतना प्रबल रूप ले लिया है कि वह किसी भी मानव शरीर को उनके कपड़ों, धनराशि और प्रसिद्धता पे जज करता है। महाराज जी, इससे कैसे संयम फैलाएं? मतलब सामने वाला कितना अमीर है, कितना अच्छे कपड़े डाले हैं, उसका स्टेटस क्या है, उस पे इसको आंकलन करता है, फिर उससे बात करने का या बात नहीं करनी है उसको आंकलन करता है। रजोगुण वृत्तियां हैं मन की, ये कोई खास वृत्ति है क्या? रजोगुण वृत्ति है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ये सब कूड़ा करकट बना ही रहेगा। भगवान का स्मरण करने से हमारे हृदय में सात्विकता बढ़ती है। आकलन क्या कर सकते हो? बाहरी दिखावे को आकलन कहता है क्या? क्या जाने, ऐसे कैसे? साधारण आदमी एक पैजामा और कुर्ता पहने और अरबों रुपया उसके पास है, क्या जानोगे तुम? बाहरी दिखावे। एक हमने आदमी को देखा, खेती लिखाने जाता था, वैसे कबाड़ की तरह बोरे में नोट भर के, कोई पूछने वाला नहीं था। आकलन कैसे लगा सकते हो? वो तो बाहरी दो चार व्यक्तियों को देखकर ऐसे आकलन लगा सकते हो। भजन करो, सही ज्ञान दृष्टि आएगी, और सब में भगवान की भावना करो, ये पवित्र दृष्टि। ये सब गंदी बात है, इससे तुम वास्तविक नहीं आकलन लगा सकती। क्या आकलन लगाओगे? कैसे आकलन लगाओगे आप हमें बताओ? लगा सकते हो पक्का आकलन? तो फिर ये तो व्यर्थ की बात रही। नाम जप करो। महाराज जी, किस बात पे आंकलन लगाना चाहिए और किस बात का आंकलन लगाना चाहिए अगर सामने वाले को देखना ही है तो? भागवतिक सद्गुणों का आकलन लगाना चाहिए। निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये जो देवी संपदा के सद्गुण है, हमको ये देखने चाहिए और फिर उसका संग करना चाहिए। कुसंग का त्याग करके संत संग, संत का मतलब होता है जो सत्य में स्थित है, उससे हमें संग करना चाहिए। वो बुद्धि है नहीं आकलन करने की। तो ये तो पापी लोग भी ऐसा पहने घूमे मिलेंगे, तो हमारा पापी से संबंध बनाए क्या? बात करें क्या? उसे मित्रता का व्यवहार करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हृदय का अच्छा हो वो ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ा धनी है जो हृदय का अच्छा है, वही तो धनी है। ये बाहरी तो महाराज जी, उसकी पहचान बाहरी लक्षणों से कैसे करें? जब तक भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि पहचानने लायक। कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना नहीं तोला जाता, सोने तोलने के तराजू अलग आते हैं। ऐसे ही जो भागवतिक सद्गुण पकड़ना, तो पहले भागवतिक बनो ना। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता आदि के अनुशासन में रहो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, तब पवित्र। और सबसे बड़ी बात है, सब में श्री भगवान बैठे हैं। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। गुण दोष दोनों मत देखो, सब में भगवान देखो, ये उत्तम बात रहेगी। गुण दोषों की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। लेकिन महाराज जी, आपके माध्यम से जो है नई पीढ़ी में बहुत सत्कर्म की वो जा रही है, जो नहीं थे, लेकिन आपके माध्यम से बहुत ज्यादा। हाँ, माध्यम भगवान किसी को बना सकते, करते तो वही है, भगवान ही कर रहे हैं। अच्छा, सत्य वस्तु छुपती नहीं है, सत्य वस्तु छुपती नहीं है। भगवान, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये मंगल करके ही रहता है। तो बड़े श्रद्धा से सुन रहे लोग और मान रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। इसमें
लोगों की श्रद्धा, भगवान की कृपा। हमारा जैसे क्या प्रवचन, कितने अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले हैं, कितने अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले हैं, सब महापुरुष हैं, पर भगवान किसी को यश दिलाना चाहते हैं तो निमित्त बना देते हैं। वो करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, अपने जन को बढ़ाई देना चाहते हैं तो ऐसा होने लगता है। जी देवेश जी। महाराज जी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जी महाराज जी, जब आप बहुत भीड़ में, जैसे 1 तारीख को आप निकले थे ना, तो आपके स्वास्थ्य की चिंता हो जाती, क्योंकि भीड़ बहुत थी। ऐसा लग रहा था आपको कोई नुकसान ना हो। हाँ, ऐसा ये लोग भी चिंतित हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि आप गाड़ी से आया करें। पर हमें लगता है ना कि हमारे साथ भगवान रहते हैं, और हमें लगता है सब रूपों में भगवान आते हैं। तो मुझे इन्फेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने भगवान को देख रहे हैं, और हमारे भगवान हमारी सुरक्षा में भी कर रहे हैं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, इसलिए कोई अमंगल तो हो नहीं सकता। अच्छा, मृत्यु एक नियत समय पे है, आनी है। उसके अलावा अब जैसे प्रारब्ध हो, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, जो और आगंतुक कष्ट है, वो भगवान की कृपा से सहन शक्ति दी है भगवान ने, उसे हम सहते रहते हैं और समाज की सेवा होती रहती है। नहीं तो बड़ा कष्ट है, शरीर में बड़ी पीड़ा है। परंतु महाराज जी, भीड़ में हर तरह के लोग होते, ऐसा लगता है कि इसको आपको चोट ना पहुंचाए। हाँ, ऐसा सबके अंदर भावना रहती है, इसलिए गाड़ी से आया करे। तो चोट पहुंचाना हो तो गाड़ी से भी पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा। राधा रानी का बल है आप, और ब्रज जन का पूरा आपके लिए पूरा आशीर्वाद है। हाँ, ब्रजवासियों को बहुत आशीर्वाद। देवेश जी। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से हमें शरणागति मंत्र, रसोपासना पद्धति और आपके श्रीमुख से सत्संग रूपी अनमोल वचन सहज प्राप्त हैं। प्रभु, जैसे हमें हमारे शरीर के संबंधी जनों से तादात्म्य भाव अत्यंत प्रियता है, उनको कुछ सुख दुख होता है तो मुझे महसूस होता है, वैसे भाव निष्ठा तादात्म्य भाव अपनी रसोपासना पद्धति हरि गुरु भगवान के चरणों में कैसे और कब जाके दृढ़ होगी महाराज जी? जैसे घर परिवार वालों में सहज में ऐसी नहीं होती सहज में। मात संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो, अगर हो गई तो अमोघस्य। अगम्यो क्यों लिखा? माता से प्रीति होना, परिवार से प्रीति होना, वो तो स्वाभाविक है, जन्म सिद्ध है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन्वन धाम श्रोध परिवारा, इनमें तो स्वाभाविक ममता है। लेकिन किसी संत में, सदगुरुदेव में या आराध्य देव में तो लिखा देवर्षि नारद जी, महत संगस्त दुर्लभ हो। पहले तो महापुरुषों का मिलना दुर्लभ, और दूसरा अगम्यो, उनसे प्रीति नहीं हो सकती। अगर प्रीति हो गई तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपना चिंतन भयवश कराता है, तो बिना शरीर छोड़े उसे भृंगी बना देता है। ऐसे यदि महापुरुषों का चिंतन किया जाए तो बिना शरीर छोड़े महापुरुष हो जाएगा। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, केवल चिंतन मात्र से। पौंड्रक वासुदेव की कथा आती है भागवत में, वो नकली 2 भुजाएं लगाकर और केवल ये चिंतन करता था, मैं वासुदेव हूं असली, तो असली वासुदेव पद भी प्राप्त हुई। सारूप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। तो भगवत मार्ग में यदि गुरु से ऐसी प्रीता हो जाए, जैसे माँ से, मतलब जैसे सखी बोली, तो कहीं ना कहीं प्रियता है इसके हृदय में। यार कहीं महाराज जी को ऐसा अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होने लगती है तो संदेह होने लगता है, कहीं कोई चोट न पहुंचा दे, कहीं कोई अमंगल न कर दे, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। तो माता की तरह उसके हृदय में जो भाव आया ना, वो कहीं ना कहीं प्रीति का अंकुर उदय हो रहा है। सुन करके ऐसा लगने लगा कि मेरे महाराज जी। तब ये बात आती, कहीं कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई अमंगल ना हो। अधिक प्रीति मन भा संदेह, और अगर प्रीति हो जाए संतों से तो पक्का भगवान इस बात का निर्वाह करते हैं कि जो दासों से प्रीति करता है तो भगवान अपने भक्त से बढ़कर उसको, हाँ, जो उनके दासों से प्रीति करता है अपने भक्त से बढ़कर उसको प्रीति भगवान प्रदान करते हैं, उसको सुख प्रदान करते हैं।